हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पानी और रसगुल्ले पाठ 11। अब इसमें पात्र कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। ये है मुन्नू, ये बिमला, ये भैया और ये भाभी। एक मध्यम वर्गीय परिवार के खाने का कमरा जिसमें एक घड़ी रखी हुई है जो 6:45 बजा रही है। मेज पर दूध रखा है। छोटा मुन्नू अपनी भाभी के पास बैठा है। तो किताब में ये चित्र दे रखा है और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वर्णन किया गया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली है और यहाँ पे इस तरह से मेज पर एक घड़ी रखी हुई है जिसमें 6:45 बज रहे हैं। मेज पर दूध रखा हुआ है और ये जो छोटा मुन्नू है ये अपनी भाभी को के पास बैठा है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। मुन्नू कह रहा है, भाभी 6:45 बज गए, आज अभी तक भैया नहीं आए। मैंने आज रसगुल्ले मंगवाए हैं। भाभी कहती है, वे रसगुल्ले लाएंगे तो कहीं भाग थोड़े ही जाएंगे, खेल कर खा लेना। तो मुन्नू कह रहा है इस पे, नहीं भाभी, मैं तो ताजे ताजे रसगुल्ले खाऊंगा। अब भैया प्रवेश करते हैं। जैसा कि हमने फोटो में देखा है, ये इसके भैया हैं, ये प्रवेश कर रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ताजे ही नहीं बल्कि ठंडे भी, खूब रसगुल्ले खाओ। मुन्नू कह रहा है, बड़े अच्छे हैं मेरे भैया। मुन्नू खड़ा होकर कूद कूद कर गाते हुए, बड़े भले हैं मेरे भैया, बल्ले बल्ले, मुझे खिलाते हैं रसगुल्ले, बल्ले बल्ले। तो मुन्नू खुश हो रहा है क्योंकि उसके भैया उसके लिए रसगुल्ले लेकर आए हैं। भाभी कह रही है, अरे मुन्नू, जा हाथ धोकर जल्दी आ। तो मुन्नू कह रहा है, अभी आया हाथ धोकर। मुन्नू हाथ धोकर नल को खुला छोड़ देता है। तो मुन्नू ने क्या गलती की कि उसने हाथ तो धो लिए पर उसने नल खुला छोड़ दिया। भैया कहते हैं, अखबार मेज पर रखते हुए, मुन्नू, तुम नल बंद करके नहीं आए। तो मुन्नू कहता है, ओह, मैं भूल गया। भैया कहते हैं, तो फिर जाओ नल बंद करके आओ। भाभी कहती है, अरे नल भी बंद हो जाएगा, बेचारे को रसगुल्ले तो खाने दीजिए, कब से बैठा रसगुल्लों की प्रतीक्षा कर रहा है। भैया कहते हैं, जहां इतनी देर प्रतीक्षा की है वहां कुछ मिनट और सही। तो भाभी इस पे कह रही है, मुन्नू की तरफ रसगुल्लों की प्लेट बढ़ाते हुए, अरे 10-20 मिनट नल खुला भी रह जाएगा तो ऐसा क्या बिगड़ जाएगा। तो भैया कहते हैं, नहीं, जाओ पहले नल बंद करके आओ। मुन्नू नल बंद करके आता है। मुन्नू रसगुल्लों की चमचम चम्मच से काटते हुए, भैया आप भी ना, पानी से सस्ती और क्या चीज है। तो मुन्नू को पानी की कीमत नहीं पता, इसलिए वो इस तरह से अपने भैया को कह रहा है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मुन्नू नल बंद करके आया है और रसगुल्लों की तरफ आ रहा है। अब भैया कहते हैं, नहीं मुन्नू, यही तो तुम्हारी भूल है। पानी राष्ट्रीय धन है, इसको जरा सा भी बर्बाद करना राष्ट्रीय अपराध है। तो मुन्नू कहता है बड़े आश्चर्य से, राष्ट्रीय अपराध, वह कैसे। तो भैया कहते हैं, यूं समझो मुन्नू, कभी तुम नल खुला छोड़ आए, कभी बिमला और कभी नौकर ने यह भूल की। इस तरह यदि एक नल 1 घंटा प्रतिदिन खुला रहा तो जानते हो कितना पानी बह जाएगा। वर्ष भर में 15,000 गैलन। गैलन एक नापने का, पानी को नापने का एक यूनिट है। मुन्नू, यह तो बहुत हुआ। क्यों भैया, इस पानी के कितने रुपए देने पड़ेंगे। भैया, 5 रुपए प्रति 1,000 गैलन के हिसाब से पूरे 75 रुपये। मुन्नू हिसाब लगाकर, यानी कि 15 रसगुल्ले बह गए। नहीं भैया, यह नहीं हो सकता, मैं 15 रसगुल्ले कभी नहीं बहने दूंगा, मैं आगे से हमेशा नल बंद किया करूंगा। तो
मुन्नू ने उसकी तुलना रसगुल्लों से कर डाली। अब बिमला कहती है, पर हम जितना पानी बहाते हैं उसका तो हम पैसा दे देते हैं। यह फिर राष्ट्रीय धन और राष्ट्रीय अपराध कैसे हुआ? भैया इस पे कहते हैं, वह प्रत्येक चीज राष्ट्रीय धन है जिसके कम और अधिक होने से देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। क्या तुम बता सकते हो नलों में पानी कहाँ से आता है? तो मुन्नू कहता है, हमारे यहाँ तो यमुना से आता है। अब भैया कहते हैं, यमुना नदी से पानी अपने आप नलों में नहीं चला जाता। बिजली की मशीनों द्वारा यमुना से पानी नलों में चढ़ाया जाता है। 15,000 गैलन पानी को नल में चढ़ाने के लिए 10 यूनिट बिजली खर्च होती है, जिससे 600 प्याले चाय का पानी गर्म हो सकता है। या तुम 480 कपड़ों पर इस्त्री कर सकते हो। बिमला बोली, यह तो बड़ी भारी हानि होती है। तो भैया ने कहा, यह हानि इसलिए और भी अखरती है कि हमारे देश में बिजली की बड़ी कमी है। यदि हम किसी भी प्रकार से बिजली को नष्ट करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम देश के बढ़ते हुए उत्पादन को रोकते हैं। तो बिमला बोली, देश के बढ़ते हुए उत्पादन को कैसे रोकते हैं? तो भैया बोले, जो बिजली हमने नष्ट कर दी उसके स्थान पर धोबी ने कोयले का काम में लिया। यह कोयला यदि बच जाता तो उसे किसान जला लेता। इससे वह गोबर बच जाता जिसे किसान जला डालते और उसकी खाद से, मुन्नू कहता है, और उसकी खाद से किसान अधिक अन्न उपजा सकता था। यही कहना चाहते हैं ना भैया? अब समझा कि बिजली पानी कितने कीमती राष्ट्रीय धन है। तो भैया ने कहा, चलो समझ तो गए, अब खूब छक कर रसगुल्ले खाओ। तो मुन्नू बोला, रसगुल्ले बाद में खाऊंगा, बराबर के कमरे में पंखा चल रहा है, पहले वह बंद कर दूं। तो बिमला बोली, अरे बातों बातों में मुझे हीटर बंद करने की याद ही नहीं रही। तो भैया खड़े होकर बोले, हम सबको राष्ट्रीय धन का ठीक से प्रयोग करना चाहिए। और इस तरह से पर्दा गिर जाता है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से पानी, बिजली और जो भी राष्ट्रीय धन है उसे, उसकी कीमत को समझना चाहिए और उसे हमेशा जितना उपयोग में आए उतना ही उपयोग में लेना चाहिए और उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा चैप्टर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।